नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जामताड़ा में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, 6 साइबर ठग गिरफ्तार। रामगढ़ में सांसद मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई संपन्न। विकास योजनाओं की गई समीक्षा। देवघर के बाबा मंदिर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, विधि विधान से की पूजा अर्चना। छह दिसंबर को हजारीबाग में शौर्य दिवस पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा, बजरंग दल ने दी जानकारी। और कटकम दाग में आपकी सरकार आपके द्वार को लेकर एसडीओ ने की बैठक, तैयारियों की हुई समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी में शामिल एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर छापेमारी की, जिसमें 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सभी अपराधी लंबे समय से विभिन्न राज्यों में ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरफ्तार ठगों की पहचान सरफराज अंसारी, इब्राहिम अंसारी, जनाब अंसारी, सदरुद्दीन अंसारी, बेलाल अंसारी और शराफत अंसारी के रूप में हुई है। 6 आरोपी जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसडीपीओ विकास आनंद लाउगरी ने बताया कि आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि यह गैंग लोगों को कॉल कर उनके बैंक कार्ड बंद होने की झूठी बातें कहता था और नया कार्ड जारी कराने के नाम पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवाकर बैंक की गोपनीय जानकारी हासिल कर लेता था। इसी माध्यम से पीड़ितों के खातों से पैसे उड़ा लिए जाते थे और ठगी होते थे। फिलहाल गैंग के अन्य लोगों के भी तलाश जारी है। अनुसार जामताड़ा साइबर पुलिस ने आज अर्ली सुबह नारायणपुर और करमाटार के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जंगल झाड़ के एरिया से 6 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी इन्होंने की है। और ये 6 साइबर अपराधी जो है नारायणपुर और करमाटार थाना क्षेत्र के हैं। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना प्रभारी चंद्रमणि भारती और इंस्पेक्टर साहब बिहारी मारने के द्वारा की गई है। इनके पास से 13 मोबाइल सिम कार्ड फर्जी 18, एटीएम कार्ड 1, आधार कार्ड 1 और 1 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। और इनका जो अपराध शैली है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बंद होने के नाम पे स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कराकर भोले वाले लोगों को ये ठगते थे। और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। सांसद मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में बुधवार को रामगढ़ समाहरणालय में दिशा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधायक ममता देवी, निर्मल महतो, रोशनलाल चौधरी, उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ने पोटो हो खेल मैदान की पूरी सूची उपलब्ध कराने और युवाओं को खेल से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही जेएसएलपीएस के सखी मंडलों, रोजगार गतिविधियों और बिजली आपूर्ति ट्रांसफार्मर मरम्मत की स्थिति पर भी समीक्षा की। उन्होंने पेंशन योजनाओं और मैया समान योजना में आ रही समस्याओं को तुरंत दूर करने को कहा और पीएमजीएसवाई की सड़कों, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, डीबीटी तथा मध्याह्न भोजन और रोस्टर की प्रगति पर भी चर्चा की। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को निजी भवनों से सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने पर भी जोर दिया गया। सांसद ने स्वास्थ्य सुविधाओं, टीकाकरण और पेयजल योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए इसमें त्वरित सुधार के निर्देश भी दिए। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ धाम में बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने पहुंचकर बाबा बैजनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। उनके आगमन से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। योग गुरु बाबा रामदेव सुबह देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बैजनाथ धाम में रुद्राभिषेक कर देश और समाज की समृद्धि की कामना की। इस दौरान उनके साथ पतंजलि योगपीठ से जुड़े संत और साधक भी मौजूद रहे। वहीं मंदिर प्रशासन ने उनके लिए विशेष पूजा की व्यवस्था कर रखी थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 6 दिसंबर को मनाए जाने वाले शौर्य दिवस के अवसर पर जिले में भव्य शोभा यात्रा निकालने की घोषणा की है। संगठन ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि यह कार्यक्रम राज्य भर में
एक साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत झारखंड के सभी जिलों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हजारीबाग में शोभा यात्रा की शुरुआत बड़ा अखाड़ा से होगी। यहाँ से बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता और सनातन धर्मावलंबी शांतिपूर्ण तरीके से भगवान श्री राम के जयकारों के साथ पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। आयोजन का उद्देश्य शहर में धार्मिक सौहार्द और भक्ति भाव को प्रसारित करना है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के निमित्त, राज्यव्यापी कार्यक्रम के निमित्त हजारीबाग में आगामी 6 दिसंबर दिन शनिवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूर्व में भी हुए हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हिंदू समाज में राष्ट्रवाद का, पुरुषार्थ का पुनर्जागरण करना है। यह कार्यक्रम किसी भी समुदाय, किसी भी संगठन के साथ विद्वेष का भाव रखने के लिए नहीं आयोजित किया जाता है, अपितु यह अपने भारत में भारतीय युवाओं में पुरुषार्थ का पुनर्जागरण हो। कटगमदाम प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी बैजनाथ कामती ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। एसडीओ ने निर्देश दिया कि 21 नवंबर से शुरू होने वाले शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित तो मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों को पहले से निपटाने, शाखाओं की व्यवस्था दुरुस्त करने और अभियान के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने की कड़ी हिदायत दी। बैठक में बीडीओ शिव बालक प्रसाद, अंचल अधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। देवघर परिसदन में बुधवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में एक विचार विमर्श सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवघर के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा और जन सूचना पदाधिकारी राहुल भारती ने जिले भर से पहुंचे पत्रकारों को सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना की। सेमिनार में मीडिया की बदलती भूमिका, फेक न्यूज के दौर में प्रेस की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने, जिम्मेदार और संवेदनशील पत्रकारिता को बढ़ावा देने तथा डिजिटल युग में सूचना प्रसारण के नए आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि तकनीकी ने जहां पत्रकारिता को नई गति दी है, वहीं गलत समझ सूचनाओं की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। ऐसे में सत्य, निष्पक्षता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पत्रकारों का दायित्व और भी चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण हो जाता है। कटगमदाम थाना क्षेत्र के पशई गांव में सड़क हादसे में घायल युवक कमल साव की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। जानकारी के अनुसार 17 नवंबर को एक बड़े वाहन ने मोटरसाइकिल सवार कमल साव को जोरदार टक्कर मार दी थी। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उन्हें रांची ले जाकर इलाज कराया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृत्यु की सूचना गाँव पहुँचते ही पशई के दमाद मोहल्ला में शोक और गुस्से का माहौल बन गया। इसके बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। जाम के कारण घंटों तक वाहनों की आवाजाही ठप रही और लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही पसई पंचायत के मुखिया परमेश्वर गोप और कटगमदाम थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राय मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मृतक परिवार को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू कराने का भरोसा दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और चक्का जाम समाप्त कराया गया। क्षेत्र में तेजी से विलुप्त हुई उड़िया भाषा को बचाने के लिए उत्कल समाज ने सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के सक्रिय सदस्य और उड़िया शिक्षक दिलीप सुना की पहल पर बुधवार को चिरकुंडा के चपड़ा डंगाल स्थित विद्यालय के बच्चों के बीच उड़िया पुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गोप बंधु दास की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस दौरान दिलीप सुना ने बताया कि उड़िया भाषा को पुनर्जीवन करने के लिए वे गाड़ी खाना नंबर 4 उड़िया धौड़ा और चपड़ा और डंगाल के बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क पढ़ाते हैं, जिससे अभी बच्चे पढ़ाई से वंचित भी नहीं हो सके हैं। कार्यक्रम में तमाम लोग मौजूद रहे और लोगों ने उनके कार्यों की सराहना की। हमारे उड़िया भाषा झारखंड में विलुप्त होने के बराबर हो, उसको जीवित करने के लिए हम चेष्टा चला रहे हैं। आज सब गाड़ी खाना 4 नंबर धौड़ा चपड़ा डंगाल समस्त ग्रामवासी मिलजुल के उड़िया भाषा को जीवित करने के लिए चेष्टा चला रहे हैं। इसलिए किंतु हम अभी पहले हम योगदान दिए हैं। बच्चों को खुशी के लिए उड़ीसा से किताब मंगा करके हमारे मयंक अग्रवाल जी के माध्यम से उड़िया किताब आए हैं। मेन समस्या हमारे भाषा और संस्कार में हम कुछ नहीं है। उड़िया बोलते हैं लेकिन उड़िया में इंग्लिश हिंदी मतलब हमारे लोग सीख रहे हैं, लेकिन उड़िया में क्या बोल रहे हैं नहीं मालूम। इसलिए उनको जागरूक करने के लिए मैंने हम चेष्टा चला रहे हैं। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।